हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमें सूर्यास्त के समय किन किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग शाम के समय सोने पर टोकते हैं। कुछ लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि वे ऐसा क्यों करते हैं। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या धार्मिक कारण है या यह हमारे द्वारा बनाई गई एक सोच। आज हम इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हमें शाम को ना सोने के वैज्ञानिक पहलू के बारे में बात करते हैं। चिकित्सा और सलाहकारों के अनुमान से शाम को सोने से हमारी रात की नींद और पाचन तंत्र दोनों गड़बड़ हो जाते हैं। यदि हम सूर्यास्त के समय सोते हैं तो रात्रि में नींद नहीं आती, जिसके कारण हम पूरी रात बेचैनी का अनुभव करते हैं और इससे हमारी सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। सूर्यास्त के समय न सोने की एक प्रमुख वजह यह भी होती है कि अगर हम सूर्यास्त में नहीं सोते और रात्रि में सोते हैं तो सुबह सूर्योदय के समय हम पूरी शक्ति के साथ उठकर अपने कार्यों में जुट जाते हैं और इससे हमारी दिनचर्या भी बनी रहती है। सूर्यास्त के समय घर के दरवाजे खुले रहने देने चाहिए, विशेष रूप से मुख्य द्वार। माना जाता है शाम के समय घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए सूर्यास्त के समय दरवाजे खोलकर रखने चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में वास करती हैं और परिवार में बरकत होती है। शाम के समय ना सोने के धार्मिक कारण हैं। शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम का समय ईश्वर की आराधना का होता है। माना जाता है शाम के समय माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता दुर्गा घर में आगमन होता है। अगर उस समय कोई सो रहा होता है तो उसे इन तीनों देवियों का आशीर्वाद से वंचित रहना पड़ता है, अर्थात तय समय अनुसार ईश्वर की आराधना न करने पर वह पाप का भागीदार भी बनता है। मान्यता है कि सूर्यास्त के समय भूलकर भी सुई और लहसुन प्याज का लेन देन नहीं करना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। इसके अलावा मान्यता है कि सूर्यास्त के समय इन चीजों को घर से निकालना भी अशुभ होता है। ऐसा करने से घर के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल में कमी आने लगती है। सूर्यास्त के समय भोजन करना निषेध माना गया है। महाभारत में भी इस बात का जिक्र है कि सूर्यास्त के समय भोजन करने से आयु कम होती है, साथ ही सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात इस वक्त भोजन करने से सीधा असर मन, मस्तिष्क और पाचन क्रिया पर होता है। साथ ही साथ धन का भी नुकसान होने लगता है और घर में दरिद्रता आने लगती है। सूर्यास्त के समय हमें वैसे तो किसी भी पौधे को नहीं छूना चाहिए, परंतु विशेष तौर पर तुलसी के पौधे को गलती से भी नहीं छुएं। दरअसल तुलसी को राधा रानी का स्वरूप माना गया है। सूर्यास्त के वक्त तुलसी जी लीला करने जाती हैं, इसलिए सूर्यास्त के समय तुलसी छूना अपराध माना गया है। इस समय तुलसी को बिना स्पर्श किए धूप दीप करना चाहिए। सूर्यास्त के समय अगर शास्त्रियों की माने तो धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। दरअसल इस अवधि में ना तो किसी से पैसे उधार लें और ना ही किसी को उधार पैसे दें। और ध्यान रहे, यदि आपने किसी को अपना धन उधार दे रखा है तो कोशिश करें वह धन आप सूर्य उदय के समय लें, क्योंकि सूर्य उदय की अवधि में प्राप्त धन शुभ संकेत देता है। और वही दूसरी ओर सूर्यास्त के समय दिया गया धन दान और मुसीबतों का कारण बन सकता है, इसलिए धन संबंधित कार्य सुबह के समय ही करें। आपको सूर्यास्त के समय झाड़ू एवं इत्यादि नहीं करनी चाहिए और झाड़ू को कभी भी पैर से ना छुएं, अर्थात उसे हमेशा बाहर से आने वाले लोगों से छिपाकर रखें। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल के आइकन को दबा दें ताकि हम आप तक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकें। धन्यवाद।